वक्त हम अपने ही गांव में हैं और हम लोग के पास में कुछ मेहमान लोग आए हैं जो कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो तीन स्तर पे होता है। सबसे ऊपर स्तर में होता है जिला परिषद, उसके नीचे प्रखंड स्तर में आते हैं तो प्रमुख होता है और पंचायत समिति होता है। सबसे निचला स्तर में जाते हैं तो हम लोग मुखिया को देख पाते हैं। तो वही एक उम्मीदवार हम लोग के बीच में पहुंचे हैं जो कि इस चुनावी माहौल में मुखिया उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं। तो उनसे हम मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मुद्दा है, इस बार का चुनाव में आने का क्या विचारधारा होगा। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर में बातें आपको सुनने को मिलेगा। तो सीधे सीधे उनके साथ हम लोग जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुद्दा को लेकर आज पब्लिक के बीच में आए हैं और उनका क्या बैकग्राउंड जो समाज के क्षेत्र में योगदान रहा है वो सब पूरा डिटेल बातें होगा। तो सबसे हम पहले जुड़ते हैं और बात करते हैं सारा कुछ। कैमरे में बने रहिए। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताइए आपका परिचय पहले। पकड़े बोलिए। हाँ, मैं सरिता बेदिया, मैं मुखिया में पद के लिए खड़ा हुई हूँ। हाँ, तो ये मुखिया पद के लिए उम्मीदवार आज इस चुनाव में मुखिया पद के लिए आई है और गांव-गांव में जाकर अपना उद्देश्य है वो चीज़ ये बताने का प्रयास कर रही है। और आगे हम इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव मैदान में आए हैं मुखिया पद के लिए और क्या उद्देश्य आपका है, विचारधारा कैसा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुआ भुवनेश्वर बेदिया, जिला रांची, राज्य झारखंड से, और मैं हलमात पंचायत से आता हूँ। हमारा मैं हलमात पंचायत का प्रज्ञा केंद्र संचालक हूँ और मैं पंचायत भवन में बैठता हूँ। और वहाँ उस जगह पे मैं बैठने के बाद मैं कुछ ग्रामीण आते थे कुछ काम के लिए, तो मैं देखता था कि कुछ लोग आते थे पेंशन के लिए, कुछ लोग आवास के लिए आते थे। तो ये सारा चीज़ जो है सुविधा कुछ लोग का हुआ और कुछ लोग का नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा लगा कि और कुछ होना चाहिए, इन लोग को जो ज़रूरत है उन लोग को पूरी होना चाहिए। तो हमें लगा कि वो सब पूरा नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग का कुछ लोग बोले कि एक काम कीजिए, आप लोग ये काम कर रहे हैं तो हम लोग का थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार चुनाव में आइए और मुखिया का चुनाव लड़िए और हम सब आप लोग का साथ में हैं। तो इसलिए हम आज जनता जो बोले थे उनकी बातों को याद किए और आज हम मेरी वाइफ जो इस बार महिला सीट पे है, तो वाइफ खड़ी हुई है और हम लोग का यही है कि जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो जो नहीं मिला है उसको हम लोग करने का कोशिश में है। आपने सुना है इनका विचारधारा किया है। तो इनका कहना है कि ये एक प्रज्ञा केंद्र संचालक है जो कि हलमात पंचायत के अंतर्गत बैठते थे, वहीं से इनको कुछ समस्या दिखाता है, कुछ लोगों का हुआ कुछ लोगों का नहीं हुआ। यही उद्देश्य के साथ इनको किसी ने सपोर्ट किया है, ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है और बोला कि इस चुनावी मैदान में आप आइए मुखिया पद के लिए और सपोर्ट एक बार मिल जाएगा और आप सेवा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ इनके तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर चुनाव मैदान में आए हैं तो जनताओं के लिए विकास का क्या काम करेंगे? पहले जैसे कि विकास का काम ऊपर से जो आते हैं है ना, जो काम आते हैं वो देखेंगे कि गांव-गांव घूमने के बाद हमें पता चलता है कि किसको क्या चीज़ का ज़रूरत है और क्या नहीं है। तो उसको हम लोग भी रखेंगे सरकार के पास और उसको वो लाभ दिलाने का काम करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या क्या काम आज तक हुआ नहीं है जो कि आपकी नज़र में दिख रहा है। जनरली तो जैसे आवास हो गया, पेंशन हो गया, राशन कार्ड, ये तो लगभग हो जाता है। इसके अलावा और क्या चीज़ होना चाहिए जो कि इस पंचायत के अंदर में आप इसको करना चाहेंगे? इस पंचायत के अंदर देखा जाए तो बहुत लोग का मतलब हो चुका है पेंशन राशन और आवास, लेकिन कुछ लोग का जो अभी भी जरूरत है आवास का वो अभी पूरा नहीं हो पाया है। और कुछ लोग का शौचालय, ये सब चीज में हम लोग
काम करेंगे सरकार से मिलकर। अच्छा, आपने 5 साल का अनुभव देख लिया है। 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। पिछला मुखिया जो थे उनके द्वारा जो भी काम हुआ, चाहे तमाम जो वार्ड मेंबर्स हो गया, जिला परिषद हो गया, उनके द्वारा जो काम हो गया, तो क्या इससे सहमत है? और क्या कमी रह गया, नहीं हुआ, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका कार्यकाल में जो काम हुआ है वो हुई है, लेकिन जो नहीं हुआ है उसको हम लोग करना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, तो इनका सीधा सीधा कहना है कि जो 5 साल के दरमियान में काम नहीं हुआ है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है, उसके बावजूद जो बचे हुए काम है उस पर इनका फोकस रहेगा, इनका कहना है। और मैं एक क्वेश्चन आपके बीच में रखता हूँ, जैसे आप जब मुखिया बन जाते हैं, मान लीजिए मुखिया बन जाते हैं, तो आप पहला काम किस पर करेंगे? मतलब क्या काम पहला होगा आपका काम? पहला काम तब क्या लगता है, क्या काम बाकी है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसी को पहले करना चाहिए? उस पर बात करिए। पहला काम तो हम करेंगे किन्हीं को, मतलब कुछ बुजुर्ग लोग का पेंशन बचा हुआ है, पहला काम पेंशन करेंगे बुजुर्ग का। उसके बाद हम लोग आवास में ध्यान देंगे। अच्छा, तो 5 साल का कार्यकाल में देखा गया, आपको कैसा अनुभव है? आपको कितना आइडिया है कि 5 साल में कितना सही काम हुआ, नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है? इस पर क्या बोलना चाहते हैं? गड़बड़ी का तो अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि हम लोग कुछ अच्छा बेहतर जो पहले हुआ, मतलब सभी कोई का सोच और विचार अलग अलग होती है, और हम लोग कुछ अपना सोच, अपना जो पढ़ाई किए हैं, जो एजुकेशन है, उसका माध्यम से हम लोग अपना काम करेंगे। बस यही है। और आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको जनता किस तरह से भरोसा करती है कि आप जितना बात बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हम काम करेंगे, बचे हुए काम, तो अगर जनता मान लीजिए नहीं विश्वास करते, तो उसको कैसे विश्वास दिलवाएंगे? हम जनता से सीधा कहते हैं कि हम लोग एक विश्वास है, मतलब ईमानदारी से जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें। और जो भी है, जैसे कि अपना हम लोग सेंटर चलाते हैं, उस सेंटर में हम देखें कि अभी के समय में देखें कि श्रम कार्ड बन रहा था। श्रम कार्ड हम लोग का पंचायत में आके बाहर से आकर के लोगों को बोले कि हम लोग रात में श्रम कार्ड बना रहे हैं, हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का चार्ज किए और पब्लिक को उन लोग मतलब गुमराह करके ज्यादा पैसा यहाँ से छीन के ले गए, जो वो उचित नहीं था। जबकि हम लोग का यहाँ प्रज्ञा केंद्र था, यहाँ पे सेंटर था, कॉमन सर्विस सेंटर, तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था उसमें वही चार्ज लेना था। लेकिन इन लोग कोई 50, कोई 100, कोई ले करके चले गए, और वे यहाँ से नहीं हुआ। ये आईडी पंचायत का ही आईडी से करना था, लेकिन गलत हो रहा, जो इस गलत को हम रोकने का भी कोशिश करेंगे। क्या आने वाला समय में अगर आप मुखिया बन जाते हैं, सब मान लीजिए मुखिया बन जाते हैं, तो क्या आप ऐसे जो घूस लेने का काम करते हैं, ऐसा सबको जानते हैं, छुपाया नहीं जा सकता, हाँ। तो ये घूस लेने वाला या तो फिर गलत तरीके से जो हम लोग पैसा कमाते हैं, तो वो क्या आपके मुखिया बनने के बाद भी ऐसा होगा क्या? हमारा यही रहेगा कि कोई यहाँ पे मतलब गलत काम ना हो, मतलब कोई घूस लेकर जो काम करते हैं वो काम नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ का जनता से कहना चाहेंगे, कोई अगर आपको कोई भी काम में पैसा मांगता है तो आप हमें सूचना कीजिएगा, हम इसको आगे वीडियो सर तक, वहाँ तक हम सूचना करेंगे, या कानून का सहारा लेंगे। कोई ज्यादा चार्ज करता है कोई चीज में, या आवास हो या कोई भी काम हो, सरकारी काम में अगर पैसा लेते हैं, पैसा मांगते हैं, तो डायरेक्ट बोले, या और भी कोई किसी तरह का कोई दिक्कत है हमारे पंचायत में, तो वो भी हमें बोल सकते हैं। और आखिरी सवाल है आपके बीच में, आप समाज के लिए कितना पहले से योगदान दिए हैं, कितना संबंध रखते हैं, कितना साल से जुड़े हुए हैं समाज के लिए? समाज में क्या ऐसा कुछ काम किया है जो कि आपको विश्वास करती है जनता? समाज के लिए समाज के लिए हम ज्यादा बड़ा काम तो नहीं किए हैं, लेकिन इस बार हम तो जो भी काम हम करते हैं दिल से करते हैं, बस यही बात है। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो भी काम करेंगे हम ईमानदारी पूर्वक करेंगे, और अगर कार्यकाल में अगर ये मुखिया बन जाते हैं, बनाया दिया जाता है, तो ये घूस जितना आता है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होगा, एक भी पैसा का वहाँ नाम निशान नहीं आएगा। और इस तरह अगर किसी भी तरह से होता है तो ये आगे तक इसको कंप्लेन करेंगे, और इस तरह से ये कभी ऐसा सोच से ये बिलोंग नहीं करते, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, और ये छोटा ही चलाते हैं
प्रज्ञा केंद्र के संचालक है, तो इनका बात आपने सुना है और सुन के ज़रूर इनको सपोर्ट करिएगा इनका। और सामने सामने जाते हैं, आपके घर में भी जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं इनका सोच को, विचार को। और आपको ऑल द बेस्ट वोट के लिए। थैंक यू सभी जनताओं को। हाँ, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और चैनल को भी थैंक यू।